ऑलराइट, तो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स आ चुकी है एंड सोनी वालों ने पूरा का पूरा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मेरे लिए ऑलमोस्ट बर्बाद कर ही दिया था। पिछले 1-1.5 महीने से जब से पिक्चर रिलीज हो रही है, इसके 1000 लाख करोड़ टीवी स्पॉट्स को अवॉइड कर रहा हूं, पता नहीं कैसे कैसे करके इंटरनेट पे जहां पर स्पाइडरवर्स का नाम दिख जाता है, फोटो दिख जाती है, फट से स्क्रॉल कर देता हूं। गलती से भी ट्रेलर्स, टीवी स्पॉट्स नाम का कुछ भी दिख रहा है तो उसको पूरी तरह से आंखें बंद कर ले रहा हूं। लेकिन थिएटर में बैठते ही पिक्चर से पहले पिक्चर के ही 2 टीवी स्पॉट्स दिखा दिए। ये कैसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है? मैं पिक्चर ही देखने आया हूं, इसका प्रमोशन करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। और इसके भी अलावा पिछले इतने सारे टीवी स्पॉट्स में यूट्यूब के थंबनेल में कई सारे कैमियोस को स्पॉइल करना, आई डोंट अंडरस्टैंड द आइडिया बिहाइंड इट। वो तो भगवान भला करे सोनी वालों का कि मूवी लिटरल फायर है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। एक एक करके इस पे बात करना शुरू करते हैं। तो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स बेसिकली इनटू द स्पाइडरवर्स का सीक्वल है, जो कि माइल्स मोरालेस की कहानी को आगे कंटिन्यू करती है और जो सीरीज को और भी ज्यादा एक्सपैंड करती है। बेसिकली अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की कहानी वही है जो हम लोगों ने ट्रेलर्स, टीवी स्पॉट्स और 1000 लाख करोड़ स्पॉयलर्स भरी क्लिप्स में देखा है कि माइल्स मोरालेस अपनी सुपर हीरोइंग और अपनी नॉर्मल जिंदगी को जीने की कोशिश कर रहा है कि तभी उसके जीवन में एंट्री होती है ग्वेन स्टेसी की, जो उसको लेकर जाती है एक मल्टीवर्सल एडवेंचर पे, जहां पर मिगेल ओहारा ने ऑलरेडी कई सारे स्पाइडर पीपल की टीम को इकट्ठा करा हुआ है। अब वो क्यों करा है, कैसे करा है, वो सारी की सारी चीजें आपको मूवी देखकर जानने को मिलेंगी। लेकिन अचानक ही माइल्स और मिगेल के बीच में एक सॉर्ट ऑफ राइवलरी स्टार्ट हो जाती है। अब इसके पीछे का कारण भी आपको मूवी देखकर ही समझ में आएगा, लेकिन उसके पीछे उन लोगों ने काफी लॉजिकल सा रीजन देने की कोशिश करी है एंड इट काइंड ऑफ मेक्स सेंस। जब आपको मूवी में वो चीज एक्सप्लेन करी जाती है तो आप खुद एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाते हो कि बात तो सही है, लेकिन फिर स्पाइडरमैन होने के पीछे का पर्पस भी क्या हुआ? क्योंकि अगर आप स्पाइडरमैन की कॉमिक बुक उठाओगे तो उसके पीछे का सबसे बड़ा लेसन यही होता है कि विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द मूवी इज अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क ऑन इट, और यही उसका सबसे बेस्ट पार्ट है। अब जिन लोगों ने मूवी देखी है उन लोगों को समझ में आ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। यार, इनटू द स्पाइडरवर्स अपने आप में एक बहुत ही अंडररेटेड मूवी थी अपने टाइम के हिसाब से, और बहुत लोगों ने उसको नहीं देखा, लेकिन मुझे अक्रॉस द स्पाइडरवर्स उससे भी ज्यादा पसंद आई। सबसे पहले तो हम इसके एनिमेशन पे बात करेंगे। तो मैंने पहले भी कहा था कि इसके ट्रेलर्स को देखकर ही समझ में आ रहा है कि इसमें मल्टीपल एनिमेशन स्टाइल का यूज किया गया है, क्योंकि इसमें हमको मल्टीवर्स के अलग अलग यूनिवर्सेस देखने को मिल रहे हैं और हर यूनिवर्स का अलग एनिमेशन स्टाइल है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्वेन स्टेसी का जो यूनिवर्स है उसका एनिमेशन स्टाइल कंप्लीटली डिफरेंट है एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। उसमें जो कलर्स यूज करे गए हैं वो ऐसा लगता है कि वाटर कलर्स है और हर एक कलर को इमोशन सिग्निफाई करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कोई किसी को जाकर हक कर ले रहा है तो अचानक ही पूरे कमरे में कलर भर जा रहे हैं, या फिर किसी के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उसके लिए एक पूरा का पूरा फ्रेम ही डिवाइड कर दिया है एंड दैट शोज द लेवल ऑफ क्रिएटिविटी जो आप अपने सीन में पोर्ट्रे करना चाह रहे हो। लेकिन वहीं पर ग्वेन के यूनिवर्स में कोई दूसरी एनोमली है तो उसको दिखाने का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट है, जो आपको समझ में आ जाएगा कि ये उसके यूनिवर्स में बिलोंग नहीं करता। एंड सेम थिंग गोज फॉर हमारे पवित्र प्रभाकर का यूनिवर्स। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो थी माइल्स का यूनिवर्स। इनटू द स्पाइडरवर्स में माइल्स का यूनिवर्स सबसे ज्यादा दिखाया गया था, मतलब अर्थ 1610, और वो दिखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। लेकिन इस मूवी में वो और भी ज्यादा अच्छी तरह से दिखाई गई है। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में, तो ये मूवी अपने कैरेक्टर्स को और भी ज्यादा एक्सपैंड करती है। मूवी का मेन फोकस ऑब्वियसली माइल्स मोरालेस ही है, लेकिन इसके अलावा दूसरे कैरेक्टर्स के ऊपर भी फोकस किया गया है, विच इज एक्चुअली वेरी गुड टू सी। और ना मूवी इमोशंस के साथ बहुत गजब का खेल जाती है। मतलब आप एक्चुअली माइल्स के अलावा भी दूसरे कैरेक्टर्स के लिए इमोशनल फील करते हो और उनके साथ रिलेट कर जाते हो, कनेक्ट कर जाते हो। मतलब बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जिनमें माइल्स मोरालेस एक्चुअली है भी नहीं और उसकी कहानी भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप वो दूसरे कैरेक्टर्स के लिए फील कर रहे हो। एंड दैट इज व्हाट आई लव्ड अबाउट द मूवी, कि मूवी आपको दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दे रही है जिनकी वो पिक्चर है भी नहीं। एंड मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और ऑब्वियसली आप हर किसी को समझ नहीं पाओगे, हर किसी को देख नहीं पाओगे, हर किसी को जान नहीं पाओगे, क्योंकि अगर मल्टीवर्स की कहानी है तो इतने सारे कैरेक्टर्स को एक साथ एक ही बार में समझना, देख पाना, इनफैक्ट कॉम्प्रहेंड कर पाना भी मुश्किल है। तो ये मूवी में होता है। सेकंड हाफ में तो एक पूरी सीक्वेंस है जिसमें आप एक ही बार में इतने सारे कैरेक्टर्स को देखने, समझने और टेक इन करने की कोशिश करने लगते हो, तो उसमें बहुत सारी चीजें मिस आउट ही हो जाती हैं। लेकिन दैट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द मैडनेस, जिसको देखकर मैंने सोचा कि हाँ, दिस इज व्हाट मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस शुड लुक लाइक। फिर नेक्स्ट मूवी का फर्स्ट हाफ जो है वो कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश करता है। मतलब बेसिकली आपको ये बात फर्स्ट हाफ में ही समझ में आ जाएगी कि जिस पेस पे मूवी मूव कर रही है उस हिसाब से आपको इस मूवी में तो इस कहानी का कंक्लूजन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ में कैरेक्टर्स को सिर्फ एस्टैब्लिश किया गया है, उनके मोटिवेशंस को सिर्फ समझाया गया है एंड समहाउ समवेयर वो चीज काफी अच्छे से फिट हो जाती है इस मूवी में। लेकिन मूवी का सेकंड हाफ आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है, जब आपको लगने लगता है कि भाई फर्स्ट हाफ मजेदार था, देखने में
मजा आया, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि सेकंड हाफ मुझे कहाँ लेके जाता है। तब आपको रियलाइज होता है कि सेकंड हाफ एक्चुअली में असली वाइल्डनेस है। और मैं बहुत कुछ स्पॉइल करे बिना बस इतना बोलूंगा कि सेकंड हाफ आपको सच में चौंका देगा। उसका एक मोमेंट था जिसको देख के मुझे लगा व्हाट, ये क्या हुआ। जिन्होंने मूवी देखी है उनको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इट वॉज एक्चुअली प्रीटी सरप्राइजिंग। और जब हम मल्टीवर्स के बारे में बात करते हैं ना, तो ऐसा कुछ होना चाहिए सच में। फिर इसके बाद मूवी की एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाई गई हैं। फिर चाहे वो कोई भी उठा के देख लो, मूवी स्टार्ट एक एक्शन सीक्वेंस के साथ होती है और मूवी में बीच बीच में अच्छी खासी एक्शन सीक्वेंसेस को इंजेक्ट किया गया है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस है। लेकिन हाँ, क्योंकि काफी फास्ट पेस पे मूव करती है और कुछ अलग स्टाइल से एनिमेटेड है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप उनका ट्रैक लूज कर जाते हो और कुछ की चीजें मिस हो जाती हैं। बट देन अगेन वो मूवी का स्टाइल है। लेकिन कॉमिक वर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। पॉजिटिव मैंने काफी सारे गिना दिए, फिर भी एक एक करके बता देता हूं। तो मूवी का एनिमेशन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, अलग अलग यूनिवर्सेस बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। मूवी के कैरेक्टर्स बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखे गए हैं और हर एक में डेप्थ है। मूवी की स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से लिखी गई है। ऐसा नहीं कि बस उनको मल्टीवर्स दिखाना था तो उन्होंने कुछ भी कचरा फंसा दिया, नहीं। देयर इज एक्चुअली अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग दैट हैज बीन गोइंग ऑन। मतलब आप जाके देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि जो कुछ भी हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है और क्यों माइल्स और स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स की कहानी इन सब के बीच में। फिर इसके बाद मूवी का बैकग्राउंड स्कोर या फिर मूवी का म्यूजिक, जो भी बोलना है, जैसे इनटू द स्पाइडरवर्स का म्यूजिक उसकी जान था, तो वैसे ही अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में क्या बेहतरीन म्यूजिक दिया है। फिर इसके बाद अगर मुझे बुरी चीजों के बारे में बात करनी होगी तो मुझे पर्सनली इस मूवी में कुछ भी बुरा नहीं लगा और इस मोमेंट पे मैं बस निटपिकिंग ही करूंगा। तो सबसे पहले तो सोनी वालों की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मुझे समझ में नहीं आई। मूवी आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको इसे इतने सारे टीवी स्पॉट से स्पॉइल करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं थिएटर में मूवी देखने बैठा हूं तो उसी पिक्चर के टीवी स्पॉट्स मेरे सामने चल रहे हैं, दो इंटरवल में भी। फिर इसके बाद मूवी का जो क्लाइमैक्स है वो एक्चुअली में है तो बहुत अच्छा, क्योंकि माहौल बहुत बढ़िया सा सेट करता है। बट क्योंकि वो एक क्लिफ हैंगर पे एंड होता है तो बहुत सारे लोगों को एब्रप्ट फील हो सकता है, जो नहीं जानते कि इसका एक सीक्वल भी आने वाला है। लेकिन इसके अलावा मुझे मूवी में कोई कमी नहीं लगी। दिस इज समथिंग दैट एवरीवन शुड गो एंड वॉच इन थिएटर्स। तो कुल मिला के स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स इनटू द स्पाइडरवर्स के फॉर्मूले को उठाती है और उस पर डबल डाउन करके हमको मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से भी ज्यादा मैडनेस वाली पिक्चर देती है। I mean, इसका नाम स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स नहीं, स्पाइडरमैन मैडनेस ऑफ स्पाइडरवर्स होना चाहिए था। माइल्स उतना ही ज्यादा लवेबल और रिलेटेबल कैरेक्टर है जितना वो पहली पिक्चर में था। इसके अलावा दूसरे नए कैरेक्टर्स जिनको भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है उनको देखने में उतना ही ज्यादा मजा आता है। मल्टीवर्स की जो नई स्टोरी दिखाई गई है वो माइल्स की स्टोरी से बहुत ही ब्यूटीफुली कनेक्ट हो जाती है एंड ये सारी की सारी चीजें एकदम सीमलेसली फिट हो रही हैं। खैर, मैं इस पूरी पिक्चर के बारे में दिन भर बात कर सकता हूं, लेकिन अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो मुझे कमेंट्स बताना कि आपको कैसी लगी। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। तो जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और हाँ, अगर कॉमिक वर्स पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग I don't believe in diet concept, so I need to eat tasty foods. I love it. If I believe that if I don't eat tasty food, then my life won't be taste.